नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका यश भैया। इस साल की सबसे बड़ी न्यूज आपके लिए लेकर आ गया हूं। एक्सेंचर की सबसे बड़ी बिगेस्ट हायरिंग अनाउंस हो चुकी है। 2025 बैच के बच्चों के लिए एक्सेंचर हायर कर रही है और थोड़ी बहुत नहीं 27,500 वैकेंसीज हैं और छोटा मोटा पैकेज नहीं, 6.5 लाख का पैकेज एक्सेंचर आपको ऑफर कर रही है। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल जो है वो प्रोवाइड करने वाला हूं एक्सेंचर की। चाहे वो जॉब रोल की बात करूं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं, रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करूं, एग्जाम पैटर्न की बात करूं, सिलेबस की बात करूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूं, कट ऑफ की बात करूं, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी एंड फ्री स्टडी मटेरियल, इन सारी चीजों को हम इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करने वाले हैं। देखिए, जो 27,500 वैकेंसीज है, हायरिंग एक्सेंचर की दरअसल जो है वो जुलाई से ही स्टार्ट हो चुकी थी, कॉलेजेस में जाना शुरू हो चुकी थी। अभी ऑफ कैंपस ड्राइव भी कंडक्ट हो रही है। तो देखिए भाई, 27,500 जो वैकेंसीज है वो जुलाई से लेकर के दिसंबर तक फिल होनी है। तो अगेन आपका पहले एग्जाम होगा, फिर इंटरव्यू होगा और फिर फाइनली ऑफर लेटर जनरेट होगा। तब तक दिसंबर का महीना जो है वो आ चुका होगा, राइट। तो देखिए भाई, फिलहाल अभी ऑन कैंपस ड्राइव जो है वो एक्सेंचर की तरफ से ऑफर हो रही है। बहुत सारे कॉलेजेस में ऑलरेडी ड्राइव कंडक्ट हो चुकी है और बहुत सारे कॉलेजेस में अभी कंडक्ट हो रही है। तो आपको क्या करना है, अगर आपके कॉलेज में एक्सेंचर पहले से आती होगी तो इस साल भी डेफिनेटली विजिट करेगी। अब ये कैसे पता करना है आती होगी कि नहीं आती होगी, उसके लिए आपको अपने कॉलेज के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर को कांटेक्ट करना है, या तो अपने सीनियर्स को, या अपने कॉलेज की वेबसाइट में आप चेकआउट कर सकते हैं लास्ट ईयर का प्लेसमेंट स्टेटस। अगर एक्सेंचर पिछली साल आती थी तो इस साल भी डेफिनेटली आएगी। एंड अगेन, अगर आपके कॉलेज में नहीं आती, निराश होने की जरूरत नहीं है भाई। एक्सेंचर का ऑफ कैंपस ड्राइव बहुत जल्दी आने वाला है। अगस्त मिड या अगस्त एंड में आपको ये ड्राइव देखने को मिल सकती है और ड्यू टू सम रीजन कई बार डिले भी हो जाता है, तो सितंबर अक्टूबर तक भी जा सकती है। बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फेज। और कभी कभी देखा गया है कि दिसंबर में भी ड्राइव होती है। तो यू डोंट हैव टू वरी, आने वाले 3 से 4 महीने में आपको डेफिनेटली, वैसे तो मैं बोल रहा हूं देयर आर हाई चांसेस कि अगस्त में आपको एक्सेंचर की ऑफ कैंपस ड्राइव देखने को मिल जाएगी। अभी से क्यों मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि देखिए ड्राइव आती है और इमीडिएटली बाद एग्जाम हो जाता है, तो बहुत ज्यादा समय एक्सेंचर देती नहीं है। वो एक्सपेक्ट करती है कि आप फर्स्ट ईयर से पढ़ाई कर रहे हो, राइट। तो इसलिए मैंने आपको पहले से बता दिया, सो दैट आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो पूरी अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज एंड मोमेंट पे समय कम बचता है। और एक्सेंचर की प्रिपरेशन में जो भी कंटेंट आता है ना, वो सारा कंटेंट बाकी कंपनीज में भी मोस्टली पूछा जाता है। तो अगर आप एक्सेंचर की तैयारी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं बाकी कंपनीज की तैयारी भी आपकी एकदम बहुत अच्छी तरीके से हो रही है। तो इस वीडियो में A to Z कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड करने वाला हूं। एंश्योर कीजिएगा इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मैं जॉब रोल एंड सैलरी पैकेज की बात करूं तो देखिए भाई, यहां पर 2 जॉब रोल आपको मिलते हैं, एक एसोसिएट सिस्टम इंजीनियर का, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का। एसोसिएट सिस्टम इंजीनियर जॉब रोल में 4.5 लाख का पैकेज होता है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब रोल में 6.5 लाख का पैकेज होता है। अगर इसको तुम डिवाइड बाय 12 करोगे तो ये बन रहा है, लेकिन इतनी तुम्हारी इन हैंड सैलरी नहीं होती, इन हैंड सैलरी इससे कम होती है। ये इन हैंड सैलरी यहां पर लिखी हुई है, आपको 32,000 रुपए पर मंथ इन हैंड मिल रहा होगा एसोसिएट सिस्टम इंजीनियर में, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर में आपको 47,000 रुपीज पर मंथ इन हैंड मिल रहा होगा। सैलरी ब्रेकअप कैसा है आपको बता देता हूं। देखिए, एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर की अगर मैं आपको बात करूं तो टोटल जो पैकेज है वो आपका 4.5 लाख का है, जिसमें आपको जो फिक्स पे है वो 3,83,000 का होता है और 32,500 रुपए आपका वेरिएबल पे होता है साल का। वो आपकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है कि आप कैसी परफॉर्मेंस कर रहे हो, उसके हिसाब से ये अमाउंट कम ज्यादा होता रहता है। जैसे आप एक्सेंचर ज्वाइन करोगे, आपकी ट्रेनिंग होगी, जैसे ही आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लोगे, आपको 25,000 रुपए एज अ ज्वाइनिंग बोनस यहाँ मिलने वाला है और 9,500 रुपए का ग्रेट्युटी एंड इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सेंचर की तरफ से आपका होता है। और वहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब रोल में 6,50,000 का जो सीटीसी है पैकेज है, जिसमें फिक्स पे 5,41,000 रुपए होती है और 84,500 रुपीज आपका वेरिएबल पे होता है। और अगेन, इनिशियल ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको 50,000 रुपए एज अ ज्वाइनिंग बोनस यहां पर मिल रहा होता है और 13,000 रुपए ग्रेट्युटी एंड इंश्योरेंस प्रीमियम आपको मिल रहा होता है, ठीक है। तो पूरा सैलरी ब्रेकअप हो गया है भाई। यहाँ पर एक्सेंचर में कोई भी बॉन्ड नहीं होता है, लेकिन अगर आप 1 साल के पहले एक्सेंचर को छोड़ते हो तो ये ज्वाइनिंग बोनस आपको वापस करना होता है, और 1 साल के बाद अगर आप कंपनी छोड़ते हो तो फिर ये ज्वाइनिंग बोनस आपको वापस नहीं करना होता है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर हम बात कर लेते हैं। देखिए, एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स ना ऑप्शनल होती हैं, कई बार रखते भी हैं, कई बार नहीं रखते हैं। एक बात और बता देता हूं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिर्फ कंपनी नहीं डिसाइड करती है, कंपनी प्लस कॉलेज मिलकर के डिसाइड करते हैं। तो हो सकता है कुछ कॉलेजेस के लिए कुछ और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो, कुछ कॉलेजेस के लिए कुछ और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो। तो इसके लिए आप अपने ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर से कनेक्ट करिए, या एक्सेंचर की जो हायरिंग का मेल आपको सेंड किया गया होगा या करने वाले होंगे
उसमें डिटेल्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके कॉलेज के लिए क्या है वो लिखी होगी। ऑफ कैंपस के लिए एलिजिबिलिटी सेम होता है, तो जब ऑफ कैंपस ड्राइव अनाउंस होगी तो एग्जैक्ट एलिजिबिलिटी क्या है वो मैं आपको तब बता दूंगा, ठीक है। लेकिन टिपिकली क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है हर साल वो मैं आपको बता देता हूं। एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स ऑप्शनल होता है, कई बार कंपनी रखती है और कई बार नहीं भी रखती है, जिसमें वो बोलते हैं मिनिमम 60% रखती है, कई बार 65% रखती है। तो चार पॉसिबिलिटीज होती हैं बेसिकली, या तो वो कोई एकेडमिक नहीं रखेगी रिक्वायरमेंट, या तो वो 50% रखेगी, या तो वो 60% रखेगी, या तो वो 65% रखेगी। सेम फॉर सीजीपीए, 5 सीजीपीए, 6 सीजीपीए एंड 6.5 सीजीपीए। मतलब क्या सर, 10th 12th और डिग्री जो भी आप ग्रेजुएशन कर रहे हो उसमें मिनिमम 60% होना चाहिए या मिनिमम 65% होना चाहिए। कई बार मिनिमम 50% होता है और कई बार 10 12th ग्रेजुएशन का कोई क्राइटेरिया नहीं होता। तो जितने भी बच्चों के 60% से कम हैं आप भी होप मत लूज कीजिएगा, एक्सेंचर आपको भी हायर करने वाली होगी, ठीक है। डिग्रीज एंड स्ट्रीम देखिए भाई, अगर आपने बीई बीटेक एमई एमटेक किया है, किसी भी ब्रांच से किया हो फर्क नहीं पड़ता है, आप एक सीएसआईटी स्टूडेंट है या नॉन सीएसआईटी स्टूडेंट है, कोई बात नहीं, आप डेफिनेटली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एमसीए अगर आपने कर रखा हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, अगर एमएससी कर रखा हो तो फिर ब्रांच का क्राइटेरिया है, एमएससी आपने कंप्यूटर साइंस में या इलेक्ट्रॉनिक्स में या मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में या स्टैटिस्टिक्स में किया होना चाहिए। तो ब्रांच क्राइटेरिया सिर्फ एमएससी के बच्चों के लिए है, बाकी के लिए नहीं है। तो बीई बीटेक एमई एमटेक इज वैलिड फॉर ऑल द ब्रांचेस, ठीक है। बैकलॉग क्राइटेरिया भी ऑप्शनल होता है, कई बार कंपनी रखती है, कई बार कंपनी नहीं रखती है। तो अगर इनकेस बैकलॉग क्राइटेरिया रखा तो कंपनी वुड एक्सपेक्ट कि ड्यूरिंग द एग्जाम डेट, एप्लीकेशन प्रोसेस के टाइम नहीं, जिस दिन आपका एग्जाम होगा तब तक कोई आपके पास बैकलॉग नहीं होनी चाहिए। अगर कोई बैकलॉग है तो वो क्लियर हो जानी चाहिए। ये क्राइटेरिया जो है यहां पर रखा जाता है। अब एक बार जल्दी से सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका एक कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट होगा। अब इसके अंदर क्या होता है उस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट होता है। हर एक राउंड जो है वो एक एलिमिनेशन राउंड होता है। अगर आप कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट को क्लियर नहीं कर पाए तो यहीं से आप बाहर हो जाओगे, ठीक है। कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट को आपने क्लियर कर लिया तो रिजल्ट इमीडिएटली आ जाता है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करोगे 5 से 10 मिनट का वेट कराएगा वो और रिजल्ट कैलकुलेट करके आपको बता देगा आपने ये राउंड क्लियर किया कि नहीं। अगर नहीं किया तो टाटा बाय बाय, घर जाओ। और अगर क्लियर कर लिया तो तुरंत ही आपका कोडिंग असेसमेंट शुरू हो जाएगा, ठीक है। कोडिंग असेसमेंट आएगा, फिर जो कोडिंग असेसमेंट का रिजल्ट है ये तुरंत नहीं आता है, ये कुछ दिन बाद आता है। आपको बताते हैं कि जी आपने कोडिंग असेसमेंट भी अपना क्लियर कर लिया है। और अगर आप कोडिंग असेसमेंट से रिजेक्ट हो जाते हो तो आप बाहर। अगर आप कोडिंग असेसमेंट क्लियर कर लेते हो तो कुछ दिन बाद आपको मेल आएगा, पता चलेगा आपने कोडिंग असेसमेंट क्लियर किया कि नहीं। और अगर आप ये कर लेते हो तो फिर कम्युनिकेशन असेसमेंट होता है। कम्युनिकेशन असेसमेंट जो है वो देना तो कंपलसरी होता है, लेकिन ये एक एलिमिनेशन राउंड नहीं होता है, इसके कोई मार्क्स वगैरह नहीं होते हैं कि कम्युनिकेशन असेसमेंट में आप फेल हो गए तो बाहर नहीं। अगर आपकी कोडिंग एबिलिटी क्लियर हो गई है तो फॉर श्योर आप इंटरव्यू तक तो जा रहे हो, लेकिन बीच में कम्युनिकेशन असेसमेंट की एक फॉर्मेलिटी होती है। अब इस फॉर्मेलिटी की इंपॉर्टेंस क्या है, देखो ये एक नॉन एलिमिनेशन राउंड है, कोई इसमें एलिमिनेट नहीं करेंगे, आपको बाहर नहीं निकाला जाएगा, लेकिन इसके जो मार्क्स होंगे ना आपके वो इंटरव्यू में ऐड होंगे। तो आप इसमें सिलेक्ट तो 100% होने वाले, आप फेल भी हो गए तो भी आपको आगे इंटरव्यू का चांस दिया जाएगा, लेकिन इंटरव्यू में खराब इंप्रेशन पड़ेगा क्योंकि इंटरव्यूअर के पास आपके कम्युनिकेशन राउंड के मार्क्स होंगे। तो मेक श्योर इसको भी अपन को सीरियसली लेना है। इंटरव्यू में कई बार टेक्निकल एचआर दोनों इंटरव्यू हो जाते हैं और कई बार देखा गया है कि केवल एचआर इंटरव्यू होता है। ये सारी की सारी डिटेल्स जो है वो यहाँ पर ऑलरेडी रिटन फॉर्मेट में लिख दी। अच्छा, इस पीडीएफ का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, चिंता वाली कोई बात नहीं है। कट ऑफ की मैं बात करूं तो जी हाँ भाई, यहाँ ओवरऑल कट ऑफ तो 70% जाता है, आपको 70% मार्क्स तो लाने पड़ेंगे क्लियर करने के लिए, लेकिन हर एक सेक्शन का भी कट ऑफ होता है। मतलब कॉग्निटिव एबिलिटी और टेक्निकल में आपके 70% के आसपास होने चाहिए। कोडिंग राउंड की बात करूं तो 1 to 2 सक्सेसफुल कोड रन, टोटल 2 कोडिंग क्वेश्चंस आते हैं, 2 में से 1 कोडिंग क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा और बहुत ईजी आता है। जो 2 कोडिंग क्वेश्चन आते हैं ना, एक मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल का आता है, एक बहुत ईजी आता है। मैं आपको बता दूंगा, गिनती के 60-70 कोड बताऊंगा, उन्हीं में से आएगा, आप लिख कर ले लो, वो पढ़ के चले जाना, रट के चले जाना। 1 से 2 सक्सेसफुल कोड रन आपके यहाँ पर होने चाहिए। एक कोड भी अगर हो गया
तो काम चल जाएगा। अगर दोनों कोड आपके सक्सेसफुल हो गए तो आपका जो 6.5 लाख का सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाला पैकेज है उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। और कम्युनिकेशन टेस्ट जैसा कि मैं बता चुका हूं एलिमिनेशन राउंड नहीं होता है, ठीक है। अब जल्दी से एक बार राउंड बाय राउंड हम डिस्कशन कर लेते हैं, क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या सिलेबस है, कैसे प्रिपरेशन करेंगे, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले राउंड 1 जैसा कि मैंने आपको बताया था कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट होता है, जिसमें अगेन दो पार्ट में ये डिवाइडेड है, एक है कॉग्निटिव एबिलिटी, एक है टेक्निकल असेसमेंट। कॉग्निटिव एबिलिटी देखो पेपर बेटा कॉमन रहेगा, टोटल मिला करके तुम्हें 90 क्वेश्चंस आएंगे जो कि 90 मिनट्स में सॉल्व करने होंगे। अब किसी भी क्वेश्चन में तुम कितना भी टाइम दे सकते हो, वो तो इकट्ठा 90 मिनट्स का टाइमर खुलेगा, एक साथ 90 क्वेश्चंस खुलने वाले, तो अप्रोक्स 1 मिनट पर क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा 1 मिनट के अंदर अंदर, जो कि काफी चैलेंजिंग हो जाता है एक्सेंचर में। तो कॉग्निटिव एबिलिटी की बात करूं तो इसमें इंग्लिश एबिलिटी आ जाता है, यानी आपकी इंग्लिश आ जाएगी, क्रिटिकल रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, अब ये क्या चीज होती है किसी को पता ही नहीं होता, इसके बारे में मैं बात करूंगा। एंड थर्ड इज एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, अब ये भी क्या होता है ये भी किसी को नहीं पता होता, अब जब पता नहीं तो प्रिपरेशन कैसे करेंगे, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। टेक्निकल असेसमेंट में ये टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे इन तीनों सेक्शन से, हर सेक्शन से कितने आने वाले हैं उस पर भी मैं बात करूंगा अभी। और सेकंड इज टेक्निकल असेसमेंट जिसमें कॉमन एप्लीकेशन एमएस ऑफिस, उसके बाद सूडो कोड, द नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी एंड क्लाउड को मिला करके टोटल 40 क्वेश्चन यहां से बनने वाले हैं, ठीक है। अगर मैं और फर्दर डिटेलिंग पर जाऊं तो इंग्लिश एबिलिटी से 17 क्वेश्चंस आएंगे, क्रिटिकल रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग से 18 क्वेश्चंस आएंगे, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग से 15 क्वेश्चंस आएंगे। अगर आप इन तीनों का टोटल करते हो तो 50 क्वेश्चंस बनते हैं। कॉमन एप्लीकेशन एंड एमएस ऑफिस से 12 क्वेश्चंस, सूडो कोड से 18 क्वेश्चंस, नेटवर्किंग सिक्योरिटी एंड क्लाउड से 10 क्वेश्चंस, इन तीनों का टोटल करते हो तो टेक्निकल असेसमेंट से 40 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर बनते हैं, ठीक है। सिलेबस की बात करूं, एक्सेंचर का ऑफिशियल सिलेबस क्या है, आप गूगल आउट करोगे एक्सेंचर सिलेबस, बहुत सारी वेबसाइट्स आपको दिख जाएंगी, लेकिन यहाँ पर नॉलेज गेट नहीं दिखेगा क्योंकि हम लोगों को बेवकूफ नहीं बनाते हैं। अगर एक्सेंचर का कोई ऑफिशियल सिलेबस होता तो कंपनी के मेल के साथ वो आपको प्रोवाइड करते, कंपनी की वेबसाइट प्रोवाइड करते, कंपनी की वेबसाइट में डाला होता सिलेबस, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर जो है वो बात कर रहा होता है इसकी आपके, ठीक है। लेकिन कोई भी ऑफिशियल सिलेबस नहीं है, कट गया है आप पता चला, तो कोई भी ऑफिशियल सिलेबस नहीं है, तो हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, हम लीक्ड सिलेबस प्रोवाइड कर रहे हैं। एक्सेंचर में ऐसा देखा गया है कि 60 से 70% जो पेपर है वो तुम्हारा प्रीवियस ईयर के पैटर्न पर ही बेस्ड होता है, प्रीवियस ईयर के हिसाब से उठकर आ जाता है, ठीक है। तो हमारी टीम ने क्या किया है, पिछले 6 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाए, उनको एनालाइज किया और वहां से कौन से टॉपिक्स आते हैं, किस टॉपिक की कितनी वेटेज है, उसके हिसाब से ये सिलेबस हमने प्रिपेयर किया हुआ है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले वर्बल एबिलिटी की बात करते हैं, आगे और भी टॉपिक्स की बात कर रहे होंगे हम। तो लेफ्ट हैंड साइड पे तुमको बेटा टॉपिक का नाम दिख रहा होगा और राइट हैंड साइड पर उनकी इंपॉर्टेंस दिख रही होगी, है ना। मतलब जिसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, पैराजंबल। उसके बाद जितनों को भी 2 दिए हैं वो इक्वली इंपॉर्टेंट है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, आर्टिकल, एरर स्पॉटिंग, प्रीपोजिशन, टेंस, एनालॉजी, ये उससे कम इंपॉर्टेंट है, और नीचे वाले टॉपिक सबसे कम इंपॉर्टेंट है। मैं गारंटी नहीं लेता हूं कि इसी को एज इट इज फॉलो करेंगे, लेकिन बहुत हाई चांसेस हैं कि इसी पैटर्न पर आपको चीजें देखने को मिले। तो जब प्रिपरेशन भी करो तो आप इसी पैटर्न पर करो यार, है ना। सबसे पहले पैराजंबल्स निपटाओ, उसके बाद इन टॉपिक्स को निपटाओ, लास्ट में इन टॉपिक्स को निपटाओ, ठीक है। आपके लिए काम आसान कर दिया है, आपको डिस्क्रिप्शन में एक्सेंचर सुपरसेट कोर्स मिलेगा प्रिपरेशन के लिए, बेटा इसको कंप्लीट कर लेना, 100% तुम्हारा एक्सेंचर में सिलेक्शन हो जाएगा। देखो इसमें एक्सेंचर एग्जाम ओवरव्यू, वर्बल एबिलिटी, क्रिटिकल रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, उसके बाद कॉमन एप्लीकेशन एमएस ऑफिस, सूडो कोड, नेटवर्किंग सिक्योरिटी, क्लाउड, कोडिंग असेसमेंट, कम्युनिकेशन असेसमेंट, सब कुछ यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं। और उसमें भी सबसे अच्छी बात क्या है, जैसे तुम ये वर्बल एबिलिटी में जाओगे ना तो टॉपिक सीक्वेंसिंग हमने प्रायोरिटी के हिसाब से की है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट पैराजंबल है तो सबसे ऊपर वो प्रेजेंट है, उसके नीचे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है तो उसके नीचे वो प्रेजेंट है, उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, जो प्रायोरिटी सीक्वेंस बताया ना उसी में मैंने अरेंज कर रखा है, यानी कोर्स को तुमको सिर्फ टॉप टू बॉटम देखना है यहाँ पर, ठीक है। अगर समय कम रह रहा है, प्रिपरेशन तुम्हारी पहले से ठीक ठाक है, मैं बोलता हूँ टॉपिक्स ना पढ़ के सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो। सेकंड फोल्डर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो फर्स्ट फोल्डर में टॉपिक है, सेकंड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो तुम केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके जाओ, यहीं से क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वर्बल एबिलिटी का सिलेबस हो गया। अगला सिलेबस है तुम्हारा क्रिटिकल रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। बेटा नाम बड़े दर्शन छोटे यार, ये सारी चीजें तुम पहले से पढ़ चुके हो। डेटा अरेंजमेंट आता है इसमें,
क्रिटिकल रीजनिंग कॉम्प्रीहेंशन आता है, ब्लड रिलेशन, लॉजिकल डिडक्शन, डिडक्टिव रीजनिंग, एग्री डिसएग्री, साइकोमेट्रिक, इन्फर्ड मीनिंग, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, डेटा सफिशिएंसी एंड सिलोजिज्म, ये सारे टॉपिक्स आते हैं। तो अगेन ये सारे के सारे टॉपिक्स तुमको यहाँ पर क्रिटिकल रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले सीक्वेंस में, इसी सीक्वेंस में तुमको अरेंज मिलने वाले हैं। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट मूव करते हैं हम इधर आपके अगले पॉइंट पर, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। अगेन इन सबको तुम पढ़ चुके हो। विजुअल रीजनिंग, फ्लो चार्ट, डेटा इंटरप्रिटेशन, सीटिंग अरेंजमेंट ऑलरेडी तुम पढ़े हुए हो। डायरेक्शन सेंस, कोडिंग, डिकोडिंग, ऑड मैन आउट, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, ये सारे टॉपिक्स तुम्हारे देखे हुए हैं। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के लिए भी पूरा कॉलम मैंने यहाँ पर बना दिया है, मेक श्योर इसको आप पूरा फॉलो कीजिएगा। विजुअल रीजनिंग है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, ये सारी चीजें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ। ठीक है, उसके अलावा इन तीनों का जो तुम्हारा कॉग्निटिव असेसमेंट है ना पूरा, इसके मिक्स्ड टेस्ट भी दे रखे हैं यहाँ पर, सो दैट तुम बढ़िया लेवल पर अपना प्रिपरेशन कर सको। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं बेटा, कॉमन एप्लीकेशन एंड एमएस ऑफिस की बात करते हैं, तो उसमें एमएस वर्ड के एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे इन टॉपिक्स पर। ठीक है, इनकी बढ़िया से प्रिपरेशन कर लेना। नीचे आपको पीडीएफ मिल रही होगी बेटा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, नोट करने की जरूरत नहीं है। फिर एमएस एक्सेल एंड एमएस पावर पॉइंट से ये टॉपिक्स आने वाले, इसकी भी तुम प्रिपरेशन कोर्स के साथ कर ले रहे होगे। देखो यहाँ पर तुम्हें कॉमन एप्लीकेशन एंड एमएस ऑफिस दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद अगला है सूडो कोड। अब ये सूडो कोड क्या होता है सर? सूडो कोड ना 3 टाइप के आते हैं एक्सेंचर में, एक आता है जनरल, एक आता है लैंग्वेज स्पेसिफिक, एक आता है डेटा स्ट्रक्चर स्पेसिफिक। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक जनरल कोड स्निपेट है। सूडो कोड है कि एक इंटीजर आई है, आई को 3 से सेट कर दो, फिर ये डू लूप चल गई, प्रिंट करो, ये वाइल लूप है, एंड वाइल हो गया, डू वाइल लूप है। ये तो जनरल कोड स्निपेट है, आउटपुट निकालने के लिए बोला जाएगा। ये जावा लैंग्वेज में लिखा है, तो लैंग्वेज स्पेसिफिक भी आ सकता है और डेटा स्ट्रक्चर बेस्ड एमसीक्यू भी आ सकते हैं सूडो कोड के अंदर। यहाँ पर देखो पूरा सूडो कोड का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो तुम्हारे सामने है, इन टॉपिक्स को प्रायोरिटी पर हमको प्रिपेयर करना है। ठीक है, अगेन चिंता की बात है ही नहीं। यहाँ पर तुमको देखो बेटा सूडो कोड भी दिख रहा है, ये सारे सूडो कोड तुम कर लेना, एक्सेंचर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दिख रहे हैं यहाँ पर तुमको। ठीक है, उसके बाद आगे तुम बढ़ोगे तो फंडामेंटल्स ऑफ नेटवर्क एंड सिक्योरिटी के अंदर क्या क्या टॉपिक्स आने वाले हैं और क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं वो सारे यहाँ पर मेंशन्ड है। अगेन इसकी भी प्रिपरेशन के लिए तुम्हारे पास नेटवर्किंग, सिक्योरिटी एंड क्लाउड का सेक्शन यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला जो राउंड है, राउंड 2 है, कोडिंग है। जल्दी से कोडिंग असेसमेंट पर भी डिस्कशन हम कर लेते हैं। देखिए कोडिंग राउंड में ना टोटल 2 कोडिंग क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं और आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनको सॉल्व कर सकते हो, आउट ऑफ सी, C++, जावा, पाइथन एंड .NET। इनमें से किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर आपका कमांड होना चाहिए जिसमें आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हो। आप क्वेश्चन नंबर 1 को किसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और क्वेश्चन नंबर 2 को किसी दूसरी में भी सॉल्व कर सकते हो। लेट्स से एक सी में कर दिया, एक पाइथन में कर दिया, चलेगा। अब ये जो 2 क्वेश्चंस होते हैं ओवरऑल तुमको 45 मिनट मिलेंगे इनको सॉल्व करने का। पर क्वेश्चन कोई टाइमर नहीं होता, 45 में से आप कितना कितना भी डिवाइड कर सकते हो। हमारी एनालिसिस के हिसाब से 2 में से एक क्वेश्चन आएगा आपका इजी क्वेश्चन, जो कि आपको 15 मिनट में सॉल्व कर ही लेना है किसी भी हालत में, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन आपका मॉडरेट या टफ क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको 30 मिनट्स अप्रॉक्स लगने वाले हैं। ठीक है, अच्छा एक बात और, अपने को ना पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि यार हमारी जो हैसियत है वो 4.5 लाख वाली है, 6.5 लाख वाली है। टू बी प्रैक्टिकल मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है यार 4.5 लाख है तो एक कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करने पे भी काम चल जाएगा, तो पूरा 45 मिनट्स में आप एक ही क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा इन दैट केस। पता चले दोनों के चक्कर में एक भी नहीं कर पाए, ये तो फिर बेवकूफ़ी होगी ना। तो पहले आपको पता होगा आपका कोडिंग का लेवल क्या है, उस हिसाब से आप अपना पैकेज डिसाइड करके अकॉर्डिंगली आगे बढ़ सकते हो। क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये सारे के सारे टॉपिक्स जो है वो कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब देखो आपको मैं बताता हूँ सबसे बढ़िया, यहाँ पर आप कोडिंग असेसमेंट के अंदर जाओगे ना तो सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर कवर्ड होंगे बेटा, और सबसे उसके नीचे ना एक्सेंचर के कोडिंग क्वेश्चंस कवर्ड हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए। ठीक है, यहाँ पर टोटल 59 कोडिंग क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं। अगर तुमने ये कर लिए ना निकल जाएगा तुम्हारा कोडिंग राउंड, टेक इट एंड रिटर्न गारंटी विद मी, है ना। इन क्वेश्चंस को तुमको करना है, इन्हीं में से तुमको एटलीस्ट 2 में से एक क्वेश्चन तो तुमको इनमें से मिल ही जाएगा। जो इजी वाला है वो तो बहुत आराम से पक्की बात है यहीं से आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई, अगले उस पर बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज कम्युनिकेशन राउंड। अगेन एलिमिनेशन राउंड नहीं है, लेकिन इंटरव्यू में इसके मार्क्स जुड़ते हैं। टोटल 63 क्वेश्चंस आएंगे जो कि 20 मिनट्स में तुमको आंसर करने रहेंगे। अब इसको समझ लेते हैं क्योंकि ये नया है ना, इसलिए भाई, है ना। तो ये फॉरेन एक्सेंट में रहेगा,
जो कंप्यूटर है वो फॉरेन एक्सेंट में बोलेगी, और यू ऑल्सो हैव टू ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश ओनली, ठीक है, इन द स्पेशली इन द फॉरेन एक्सेंट में नहीं भी वो बोल पा रहे हो तो इंग्लिश बोलना है भाई इसमें, ठीक है। तो रीडिंग के 8 क्वेश्चंस रहेंगे, लिसनिंग के 16 क्वेश्चंस रहेंगे, क्वेश्चन आंसर के 24 क्वेश्चन रहेंगे, सेंटेंस बिल्डिंग फ्रॉम जंबल्ड वर्ड के 10 क्वेश्चन रहेंगे, स्टोरी रीटेलिंग के 3 क्वेश्चंस रहेंगे, और स्पीकिंग के 2 क्वेश्चंस रहेंगे। 20 मिनट अप्रॉक्स तुमको यहाँ मिलने वाला है। टोटल 63 क्वेश्चंस यहाँ पर रहने वाले हैं। एक एक करके बात कर लेते हैं। देखिए रीडिंग में क्या रहेगा, आपको 4 सेंटेंसेस यहाँ पर है दिख रहे होंगे। कंप्यूटर बोलेगी भाई सेंटेंस नंबर 2 को रीड करो, तो आपका माइक्रोफोन अच्छा होना चाहिए, इसके लिए आपको रीड करना होगा सेंटेंस नंबर 2, ठीक है। ये हो गई रीडिंग। उसके अलावा दूसरा क्या बोलेगी भाई, 8 स्टेटमेंट्स दिए हैं, बोलेगा भाई रीड करो भाई एक एक करके सारे स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो ये रीडिंग का पार्ट हो गया। सेकंड इज रिपीट, आपको सुनना है क्या बोला गया है और उसको रिपीट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल लीव टाउन ऑन द नेक्स्ट ट्रेन, ये तुमको सुनाई देगा और तुमको इसको रिपीट करना रहेगा। दिस इज रिपीट। ये 16 स्टेटमेंट्स आएंगे एक एक करके, जिनको तुमको सुन करके रिपीट करना रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर तीसरा है क्वेश्चंस। आपको बहुत बेसिक क्वेश्चंस आएंगे 24, जिनके तुमको आंसर करने आएंगे। जैसे वुड यू गेट वाटर फ्रॉम अ बॉटल और अ न्यूज़पेपर, पानी न्यूज़पेपर से पीते हैं या बॉटल से, तो तुमको आंसर करना पड़ेगा बोल करके बॉटल। तो बोलने का काम है यहाँ पर टोटल, ठीक है। तो आपकी हियरिंग एबिलिटी और आपका थोड़ा सा दिमाग भी चेक कर लिया और आपकी लिसनिंग एबिलिटी भी चेक कर ली। 24 क्वेश्चन। फिर सेंटेंस बिल्डिंग, आपको 10 क्वेश्चन आएंगे, जम्बल्ड अप सेंटेंस रहेंगे यहाँ पर, है ना। वॉज रीडिंग माई मदर हर फेवरेट मैगजीन, इसको मिक्स करो, एक सेंटेंस बनाओ, माई मदर वॉज रीडिंग हर फेवरेट मैगजीन। तो आपको ये 3 शब्द जो है वो सुनाई देंगे और आपको यहाँ पर बोलना रहेगा इसका जो करेक्ट सेंटेंस है। जैसे आपको सुनाई दिया लाफिंग somebody started, तो somebody started laughing, his friends his new car admired, तो his friends admired his new car, into this country 3 teenagers bought the rare paintings, तो कैसे लिखेंगे इसको, कैसे बोलेंगे, 3 teenagers brought the rare paintings into this country। क्लियर है क्या। ये सेंटेंस बिल्डिंग बेटा इतने डिटेल में किसी ने भी कवर नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। स्टोरी रीटेलिंग, आपको यहाँ पर स्टोरी सुनाई देगी, आपको उस स्टोरी को दोबारा से बोलना है। एग्जैक्टली सेम नहीं भी बोल पाएंगे तो सिमिलर काइंड ऑफ वही स्टोरी आपको बोलनी है। टोटल 3 स्टोरीज आएंगी और लास्ट में 2 ओपन क्वेश्चंस आएंगे जो कि आपकी फैमिली लाइफ पर, आपके पर्सनल चॉइसेस पर होंगे और आपको आंसर देने होंगे सुनने के बाद, है ना। जैसे एक क्वेश्चन डेमो के लिए मैंने लिख दिया, कुछ लोगों को लगता है some people think that weekend should be spent resting and relaxing while some people think weekend can be used to do extra work, how would you like to spend your weekend। कुछ लोगों को लगता है वीकेंड जो है रेस्ट और रिलैक्स के लिए, कुछ लोगों को लगता है वीकेंड पे एक्स्ट्रा काम करना चाहिए। आप अपने वीकेंड्स को कैसे स्पेंड करोगे वो आपको वर्बली बताना है कि रिलैक्सिंग करोगे आप या एक्स्ट्रा वर्क करोगे, ठीक है। इस तरह के 2 क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है जी, क्लियर है। अब इसके लिए ना मैंने क्या किया है, आपको टेंशन ही नहीं है, आपको कम्युनिकेशन असेसमेंट में जाना है। ये एक्चुअल वीडियो मिलेगी तुमको यहाँ पर एक्सेंचर की 25 मिनट का जो कम्युनिकेशन पूरा राउंड हुआ है ना, उसकी एक्चुअल लाइव वीडियो तुमको देखने को मिलेगी। टोटल ये जो 63 क्वेश्चंस है वो तुमको लाइव देखने को मिलेंगे, तो मेक श्योर इसको जरूर से देख लेना कोर्स के अंदर जाकर के, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो है दैट इज योर इंटरव्यू प्रिपरेशन। तो टेक्निकल राउंड जो है वो ऑप्शनल होगा, कई कॉलेजेस में होता है, कई बार ऑफ कैंपस में भी होता है, कई बार नहीं भी होता है, और एचआर राउंड तो कंपलसरी है जो कि आपका होगा ही होगा। अगर टेक्निकल राउंड होता है तो क्या क्या चीजों पर फोकस करेंगे, देखो सबसे सिंपल, रेज्यूमे में तुमने जो कुछ भी मेंशन किया है उसको अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना, क्योंकि उससे सवाल जवाब पूछे जाएंगे। जो सब्जेक्ट टेक्नोलॉजीज तुमने मेंशन की है उससे सवाल जवाब तुमसे पूछे जाएंगे। सेकंड, प्रोजेक्ट तुमने मेंशन किया होगा तो उस पर क्वेश्चंस आएंगे। तुमने अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट बताओगे अपने इंट्रोडक्शन में कि मेरा ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, तो उस पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की थोड़ी सी अवेयरनेस, चैट जीपीटी चलाना आता है कि नहीं आता है, या बेसिक चैट जीपीटी पर क्वेश्चन, या कोई भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर अवेयरनेस आपकी चेक की जाएगी। आपको पता है कि नहीं मार्केट में क्या क्या नया आ रहा है, तो ये पढ़ करके जाना। और अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो, आपने रेज्यूमे में मेंशन किया है या नहीं किया है, लेकिन आपसे C++, जावा, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, एसक्यूएल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे ही जाने वाले हैं। और अगर आप एक नॉन CS स्टूडेंट हो, आपने रेज्यूमे में मेंशन किया हो या ना किया हो, बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग, जो प्रोग्रामिंग के बेसिक्स हैं, और जो आपकी कोर ब्रांच है मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, उसके बेसिक आइडियाज आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है जी। चलो उसके बाद नेक्स्ट एचआर इंटरव्यू में क्या चेक किया जाएगा,
आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, एक्सेंचर क्यों ज्वाइन करना है, इसके बारे में बात होगी। और कुछ पॉपुलर एचआर क्वेश्चन है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स वीकनेस, इन सभी सवालों पर आपको बेटा कमांड करना है। ठीक है जी। अब इंटरव्यू के लिए बेटा यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, जो एक्सेंचर सुपरसेट कोर्स है ना, उसमें इंटरव्यू का कंटेंट कवर्ड नहीं है। उसके लिए आप मेरा प्लेसमेंट होगा कोर्स चेक कर सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, या गूगल पे मेरा प्लेसमेंट होगा डालोगे सबसे पहले लिंक आ जाएगी। बेटा इस कोर्स के 3-4 बेनिफिट मैं आपको बता देता हूं। इसमें एक तो इंटरव्यू प्रिपरेशन है, बेसिक से लेके एडवांस तक सारे टॉपिक्स, एप्टी, रीजनिंग, कोडिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, सब कुछ कवर्ड है। उसके अलावा सारी आईटी कंपनीज के सुपरसेट कोर्सेज प्रेजेंट है, टीसीएस, एमकैट, कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, हेक्सावेयर, एक्सेंचर, इन्फिनिटी, एक्सेंचर सुपरसेट भी इसके अंदर ही मिल रहा है, एलएनटी, इन्फोटेक, इन्फोसिस, विप्रो, सारी कंपनीज। तो आपके लिए ये एक बहुत बेहतर विकल्प होने वाला है। ठीक है, इसमें रेज्यूम बिल्डिंग, इंटरव्यू प्रिपरेशन सब कुछ इंक्लूडेड है यहाँ पर एक्सेंचर सुपरसेट के साथ साथ। ठीक है जी। और ये सारे एचआर क्वेश्चंस पर एक एक करके मैंने डिस्कशन किया हुआ है, मेरा प्लेसमेंट होगा कोर्स के अंदर। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम नोट कर लेते हैं। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पर, तो पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आना, आखिरी के 5 मिनट तुक्का मारने के लिए रखना है। टेस्ट प्लेटफॉर्म जो है कोक्यूब्स होगा, कोक्यूब्स पर आपका टेस्ट होगा, और आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी है कॉग्निटिव, टेक्निकल, कोडिंग, कम्युनिकेशन और इंटरव्यू में, ये मिलाकर के डिसाइड किया जाएगा जोनल लेवल पर कि आपका पैकेज 4.5 या 6.5 क्या रखना है और क्या आपकी जॉब रोल रखना है इन दोनों में। ठीक है जी। उसके बाद प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, जो क्वेश्चन है, क्योंकि 1 मिनट में तुमको एक क्वेश्चन करना है, तो डिफिकल्टी लेवल इजी टू मॉडरेट रहने वाला है। ऐसा नहीं कि बहुत टफ क्वेश्चंस आ जाएंगे। 1 मिनट पर क्वेश्चन, तो आपको बहुत सुपर फास्ट होना पड़ेगा, इसलिए आप जितनी ज्यादा ट्रिक सीखोगे उतना अच्छा है। तो एक्सेंचर सुपरसेट कोर्स जो है वो ट्रिक से भरा पड़ा है, ट्रिक सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करना है तुमको। ठीक है, किसी एक सवाल पर बहुत ज्यादा टाइम नहीं खर्चा करना है, देख लेना है अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट जहां हुआ आगे बढ़ो बेटा, नहीं तो पेपर छूट जाता है बच्चों का। और एक्सेंचर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना, और जितने ज्यादा तुम टेस्ट दोगे उतना अच्छा होने वाला है। टेस्ट देने से तुम्हारा जो टाइमर बेस्ड क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हो जब तुम, तो तुम्हारा एक टाइम मैनेजमेंट स्किल डेवलप होता है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्यों करना है, क्योंकि 60 to 70% पेपर प्रीवियस ईयर से ही उठ करके आ जा रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि 90 में से 30 क्वेश्चन के तो आंसर ही तुमको पता हो, तो वहां समय बच गया ना। इसलिए बच्चों का कहना है कि सर आपका जो एक्सेंचर सुपरसेट कोर्स है ना, 60-70% पेपर वहीं से आ जाता है भाई, उसमें मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वहां पर डाल दिए। जब आप सुपरसेट कोर्स के अंदर जाओगे तो यहाँ पर फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए, इनको करना जरूरी है। आपको एक ओवरऑल आपका पता चलेगा 70% स्कोर आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है जी, चलो जी। तो अब प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी ऑलरेडी बता चुका हूं, एक्सेंचर सुपरसेट कोर्स, लेकिन ज्यादा रिकमेंडेशन क्या होगा, आप मेरा प्लेसमेंट होगा कोर्स चेक करो। उसके अलावा यूट्यूब पर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने यूट्यूब पर एक्सेंचर रिलेटेड, एक्सेंचर का कंटेंट कवर करते हुए काफी सारी फ्री वीडियोस भी बनाई हुई हैं, तो आप इन फ्री प्रिपरेशन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो। उसके लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। तो भाई ऑफ कैंपस बहुत जल्दी अनाउंस होने वाली, ऑन कैंपस अनाउंस हो चुकी है। एक बार अपने टीपीओ से बात करो, आपके कॉलेज में भी हो सकता है एक्सेंचर आने वाली हो, बहुत जल्दी डेफिनेटली आने वाली होगी, अगर हर साल आती रही है तो, है ना। और अगर आप चाहते हो सर इसी तरीके से आप बाकी कंपनीज का भी एनालिसिस हमारे लिए इन डिटेल कवर करें, तो मेक श्योर सबसे पहले तो इतनी मेहनत की, इतनी डिटेल में कोई वीडियो नहीं है यूट्यूब पर, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने कॉलेज व्हाट्सएप ग्रुप्स में प्लीज इसको शेयर कर देना, सो दैट सभी बच्चों को पता चले इसके बारे में, एक्सेंचर के बारे में पता चले। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको जिस किसी भी कंपनी के लिए डिटेल्ड वीडियो चाहिए, उस कंपनी का नाम और इस वीडियो का फीडबैक, वीडियो पसंद आई हो जो भी फीडबैक है और कंपनी का नाम डिस्क्रिप्शन में, आप सॉरी कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। अगली वीडियो डेफिनेटली मैं उस कंपनी पर बना देने वाला हूं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, बहुत सारी वीडियोस आगे आने वाली हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। एक्सेंचर सुपरसेट कोर्स को भी चेक करना ना भूलें। भगवान आप सभी को खुश रखे।